आज का पहला सवाल, हालांकि इस सवाल के लिए जो कंसेप्ट हम लोग को लेना है पिछले वीडियो में ही हम लोग ले चुके हैं, उसी का यूज लेंगे हम लोग। देखिए, कितने प्रतिशत CI की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। अगर फॉर्मूला रखें तो आप ये रखिएगा, माना धन आपका P है, धन आपका P है तो मिश्र धन क्या होगा 36/25 P, 36/25 गुना हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + R/100 पर पावर T, पावर 2 वर्ष दिया हुआ है। अब ये मिश्र धन बराबर मिश्र धन हम लोग लिख लिए, P और P कैंसिल। अब 36/25 का अंडर रूट बराबर 1 + R/100। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 6/5 - 1 बराबर R/100। अब हम लोग लिखेंगे 1/5 और गुना क्या 100 बराबर क्या R बराबर 20%। जैसे ही हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं कुछ समय अधिक लग जाता है। आइए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जहां दर निकालना हो, हम लोग क्या सीखे थे, मिश्र धन और मूलधन दोनों को खोजना है, और यहाँ मिश्र धन और मूलधन संयोग से एक साथ है। ये मिश्र धन है और ये मूलधन है। अब आप कह सकते हैं कहाँ से, किस आधार पर इसको हम मिश्र धन कह दें, इसको मूलधन कह दें। आइए, अगर धन आपका P है तो मिश्र धन क्या होगा 36/25 गुना P, यही मिश्र धन होगा ना। अगर धन आपका 100 होगा तो मिश्र धन क्या होगा 36/25 गुना 100। अगर धन आपका 25 होगा तो 25 हम लोग धन नहीं ले सकते हैं क्या, धन कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमारा धन 25 होगा तो क्या होगा 36/25 गुना 25। आप क्या देख रहे हैं, अगर धन 25 है तो मिश्र धन क्या निकला 36, वही तो हमको चाहिए। अगर धन 25 है तो मिश्र धन क्या होगा 36। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, इन दोनों को अब ऐसा हुआ है कितने साल में, ऐसा हुआ है 2 साल में, तो 1 साल में लाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे। अगर ऐसा 3 साल में हुआ होता तो क्यूब रूट करते। 2 साल में हुआ है तो स्क्वायर रूट करेंगे, यानी 6/5, मतलब मूलधन 5 और मिश्रधन 6, मतलब ब्याज 1 रुपया। तो 5 रुपया में ब्याज क्या मिला 1 रुपया, 100 रुपया में ब्याज क्या मिलेगा, यही आपका दर होगा। इसी को आप आंसर, इससे ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए, हालांकि पहले वीडियो में अधिक से अधिक वक्त इसी बात पर दिया गया है। ये मिश्रधन और ये मूलधन, ये जो रेशियो आया है कब 2 साल बाद, तो 2 साल को हम लोग 1 साल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो एक नियम का पालन नहीं करेगा। 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक जैसा होता है, 1 साल के लिए साधारण ब्याज एक नियम का पालन करेगा, तो यहाँ हम लोग एक नियम का प्रयोग कर पाएंगे। तो 2 साल को 1 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, ये 2 पावर था, उस पर हाफ पावर दे दिए, रूट मतलब हाफ पावर। हाफ पावर देने से ये क्या हो गया 6/5, मतलब ये क्या है P और ये क्या है A। अगर मूलधन 5 है अमाउंट, मिश्र धन 6 है, तो ब्याज क्या मिला 1 रुपया। 5 रुपया में 1 रुपया तो 100 रुपया में कितना रुपया, यही दर कहलाएगा। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, कितने प्रतिशत वार्षिक CI की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 1.6 गुना तथा 7 वर्ष में अपने का 2.5 गुना हो जाएगा। देखिए, सन 2000 में आपके पास P रुपया था, 2005 में ये 1.6 P हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष में अपने का 1.6 गुना हो जाएगा और 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2.5 गुना हो जाएगा। यहां से यहां आने में 7 साल,
यहाँ से यहाँ आने में 5 साल, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में 2 साल। यहीं से आप चलिए, अगर 1.6p आपका मूलधन है तो मिश्र धन क्या होगा 2.5p। अगर ये मूलधन है तो ये मिश्र धन होगा 2 साल के लिए। अगर ये मूलधन है तो ये मिश्र धन होगा कब के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए p और p को कैंसिल कीजिए, दशमलव दशमलव कैंसिल कीजिए, 2 वर्ष के लिए ये रेशियो होगा। उसको 1 साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट यहाँ पावर। अब मान क्या आएगा? 5/4, मतलब क्या? ब्याज 1 रुपया 4 रुपया में, 4 रुपया में 1 रुपया, तो 100 रुपया में कितना? 25%। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से 4 वर्ष में कोई धन अपने का 2.7 गुना तथा 7 वर्ष में अपने का 6.4 गुना होता है। देखिए यहां भी वही काम करेंगे हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो वक्त अधिक लगेगा, इसलिए जो दूसरा विकल्प आपके पास है वही हम लोग ले रहे हैं। अगर सन 2000 में आपके पास p रुपया था तो 2004 में क्या हो जाएगा? 2.7p, और 2007 में क्या हो जाएगा? 6.4p। यहां से यहां आने में कितना वक्त लगेगा? 3 वर्ष। यहां से यहां 7 वर्ष और यहां से यहां 4 वर्ष। ये 7 3 4, तो यहां से यहां 3 वर्ष लगेगा। 3 वर्ष में क्या दिखाई दे रहा है? अगर मूलधन 2.7p है तो मिश्र धन 6.4p है। यही क्वेश्चन कह रहा है। अगर मूलधन ये है, अगर मूलधन ये है तो 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? ये होगा। तो मूलधन मिश्र धन कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। अभी तक जो यहाँ दिखता था वो 2 वर्ष के लिए था, ये 3 वर्ष के लिए है। इसको 1 वर्ष में लाने के लिए क्या करेंगे? 1/3 पावर देंगे। अगर ये 4 वर्ष में होता तो क्या करते? 1/4 पावर देते। 2 वर्ष में होता था तो 1/2 पावर देते थे, या स्क्वायर रूट 1/2 पावर या स्क्वायर रूट एक ही बात होता है। 1/3 पावर या क्यूब रूट एक ही बात होता है। तो इसको हम लोग दशमलव हटा देंगे, p और p को कैंसिल कर देंगे तो क्या दिखाई देगा? 64/27, यानी 4/3 का क्यूब और उस पर 1/3 पावर, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी मिश्र धन क्या? 4 रुपया, मूलधन क्या? 3 रुपया, ब्याज क्या? 1 रुपया। 1 रुपया का ब्याज मिला कितना में? 3 रुपया में गुना 100, यही दर होगा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा? देखिए आपका सवाल कहता है 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कोई धन p है तो 2p हो जाता है, यानी मिश्र धन क्या? 2p। तो मिश्र धन बराबर होता क्या है? मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 पर पावर 5। 5 वर्ष में ऐसा होता है। फिर अगर p और p को कैंसिल कर लें, समीकरण 1 हमारे पास है। फिर क्वेश्चन कहता है कितने समय में 8 गुना हो जाएगा? मतलब ऐसा लिख पाएंगे 8 गुना मतलब 8p। कितने समय में? तो माना t समय में। कितने समय में? माना t समय में, और यही t हमारा आंसर होगा। अब p और p को कैंसिल करते हैं। यहां क्या मिला? 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। अब कहिए 2 का क्यूब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 का मान आपके पास है, 2 का मान दिया हुआ है ना, 2 का मान आपके पास है। बराबर क्या? 1 प्लस r/100 पर पावर क्या? t। 2 का मान जो है वो पुट कर देते हैं। 2 का मान है 1 प्लस r/100 पर पावर 5, और उस पर पावर क्या है? 3। ये जो मान है ये मान किसका है? 2 का। तो 2 का जो मान था वो लिख दिए, उस पर पावर 3 है तो 3 लिख दिए। बराबर क्या? 1 प्लस r/100 पर पावर t।
अब आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर 15। देखिए ये पावर पर पावर है, ये गुना हो जाएगा, बराबर क्या 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर टी। अब बेस बराबर है, बेस बराबर होता है तो घात भी बराबर होता है, इसलिए टी बराबर हम लोग 15 वर्ष लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। लेकिन जैसे ही आप सीधा फॉर्मूला उठाते हैं, उस पर पुट करते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है, गणित क्या कहता है, वो कम समझते हैं आप, और कम समझ के आप क्वेश्चन हल करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। समय कम करना है, समझना अधिक होगा। आइए देखें, अगर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास कोई राशि है P और ये 5 वर्ष तक आप बैंक में छोड़ दीजिएगा तो ये दुगना हो जाता है। यही ना क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन क्या बोला, कोई राशि 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है, मतलब 1 लाख रुपया है तो वो 2 लाख हो जाएगा। कब? 5 साल में। 5 वर्ष तक अपने पैसे को छोड़ दीजिए बैंक में, दोगुना हो जाएगा। फिर 5 वर्ष और छोड़ दीजिए, फिर दोगुना हो जाएगा। फिर 5 वर्ष और छोड़ दीजिए, फिर दोगुना हो जाएगा। 8 गुना हो गया। यही चाहिए आपको। 2 दूना 4 दूना 8, आपका धन 8 गुना हो गया ना। कब? 15 वर्ष में। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या? हम लोग फॉर्मूला पर नहीं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जब समझ के क्वेश्चन बनाइएगा तो समय कम लगेगा। आइए अगले सवाल। अगला सवाल कह रहा है, कोई धनराशि 8 वर्ष में चौगुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? जो सवाल अभी आप देखे उसी का उल्टा सवाल है। वहाँ समय पूछा था, यहाँ कितनी गुनी हो जाएगी ये पूछा है। कुछ नहीं है सवाल में, आपके पास P रुपया है और क्वेश्चन कहता है 8 वर्ष में यह 4 गुनी हो जाती है। आपके पास कोई भी राशि है 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष तक आप बैंक में छोड़ेंगे तो आपकी धनराशि 4 गुनी, और फिर 8 वर्ष छोड़ दें तो फिर 4 गुनी, और फिर 8 वर्ष आपको पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर 8 वर्ष छोड़ देंगे तो फिर 4 गुनी। तो देखिए 24 वर्ष हो गया, और 24 वर्ष के बारे में ही पूछ रहा है। 24 वर्ष में कितनी गुनी? 24 वर्ष में कितनी गुनी? आप क्या कहिएगा? 64 गुनी। आपका धन कितना गुना हो गया? 64 गुना। पूछ रहा है 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? तो 24 वर्ष में 64 गुनी हो जाएगी। क्या किसी फॉर्मूले का जरूरत है क्या? नहीं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 2 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ 3 वर्ष में इतना गुनी तो 6 वर्ष में कितना गुनी, ये काम हम लोग कर लेते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग हो गया। क्या अलग हो गया? 3 वर्ष में 8 गुनी, तो यह धनराशि 2 वर्ष में कितनी गुनी? देखिए 3 वर्ष में 8 गुनी का मतलब आपका धन P हो तो मिश्र धन 8P होगा। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। 3 वर्ष में 8 गुनी मतलब मिश्र धन और मूलधन का रेशियो ये है 3 वर्ष में। 1 वर्ष में क्या होगा? तो इस पर 1/3 पावर दे देंगे। 1 वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए अभी तक यही करते आए हैं। अगर 2 वर्ष में ऐसा हुआ होता तो 1/2 पावर देते, और 3 वर्ष में ऐसा हुआ है तो 1/3 पावर देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2/1 होगा। क्या इसको लिखेंगे? 2/1 पर 3 पावर 3, और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 2/1। यानी आप देख रहे हैं अगर मूलधन 1 रुपया है तो मिश्र धन 2 रुपया है, यानी दुगना हो रहा है। 1 वर्ष में क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। मतलब 1 वर्ष में आपका धन क्या हो रहा है? 2 गुना। फिर 1 वर्ष और दीजिएगा तो फिर आपका धन 2 गुना, यानी क्या होगा? 4 गुना 2 वर्ष में। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल।
अगला सवाल, कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ भी आपको वही काम करना होगा जो इसके पहले सवाल में आप किए थे। 8 गुनी हो जाती है यानी 8p हो जाती है अगर आपका धन p है तो, और कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। ऐसा 3 वर्षों में हुआ है तो 1 वर्ष में लाने के लिए क्या करेंगे? 1/3 पावर लेंगे, p और p कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/1। तो आप देख रहे हैं 1 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अगर आपका धन 1 है तो मिश्रधन क्या है? 2। आपका मूलधन क्या? 1, मिश्रधन क्या? 2, यानी दुगुनी 1 वर्ष में। 1 वर्ष तक आप अपना पैसा बैंक में छोड़ देते हैं तो दुगुनी हो जाती है, यही मतलब होता है इसका। अगर आपके पास p रुपया है तो 2p हो जाएगा 1 वर्ष में। 1 वर्ष और छोड़ दीजिए फिर दुगुना, 1 वर्ष और छोड़ दीजिए फिर दुगुना, 1 वर्ष और छोड़ दीजिए फिर दुगुना, तो ये 16 गुना हो गया ना। 16 गुना हो जाने के लिए वक्त कितना लगा? 4 वर्ष। ये आपका आंसर है। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हम प्रयास कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन को कम से कम समय में बनाएं। फिर भी अगर समझने में कहीं परेशानी हो तो आप इस बात का चर्चा कमेंट बॉक्स में जरूर करें।